सौरभ जो है आपको कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सौरभ, आप बात कीजिए आदित्य से। बट लास्ट में आते आते भले वो मुस्तफ़ाबाद हो और तमाम चीज़ें हों, प्रियंका ने अच्छा जोर लगाया, राहुल गांधी ने अच्छा जोर लगाया, अच्छे तरीके से गए, रोड शो किया, रैली की। हाँ, अगर वो शुरू से होता, मैं खुद भी कह रहा था, वो जान फूकी। अब कुछ सीट पे अब देखना है कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर वही चीज शुरू में की जिस वक्त संदीप दीक्षित एक्टिव हुए थे, तब शायद ये इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता था। अब आपकी बारी है। बिल्कुल सचिन जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अनुभव लगभग 25 साल से 30 सालों का है और आपने पहले की कांग्रेस दिल्ली के अंदर देखी है और आज की वर्तमान की कांग्रेस भी आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार रहा है, जिस प्रकार से उनके नेता, जिस प्रकार से उनका चुनाव लड़ने का तरीका दिखा है, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से संदीप दीक्षित जी के लिए राहुल गांधी जी समय नहीं दे पाए प्रचार प्रसार के लिए। जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, वो तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो मोहल्ले की पार्टी बन के रह गई है और कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार, कांग्रेस का जनाधार जो है, एक सेकंड साथ साथ तस्वीरें भी दिखानी होती है ना, क्योंकि लगातार वोटिंग कर रहे हैं। अब ये संजय सिंह है इस वक्त, आप और मैं संजय सिंह का जब तस्वीर दिखाई रहा हूँ, साथ ही बता दूं पुष्पेंद्र भी आ गए, वो आम आदमी पार्टी से। आइए प्लीज, मैं यहाँ आ जाऊँगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ आगे से भी आपको भेंट किया गया है। सर आप लोग ये करिए ना उनको। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने यहाँ आने पर, मतदान करने पर अपना मेरा स्केच एक बना के दिया है। बहुत आभार आपका, आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। क्या आपका नाम है? चिराग भंडारी। क्या? आप रखो इसको मेरी अच्छा मैं ले लूंगा। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपने आज वोट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपना जो इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है, वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अपना मतदान कीजिए। मैं तो दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती और अपील करूंगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर किया है यमुना मामले में, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एफआईआर, मुकदमे, डिफेमेशन के केसेस ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। दुर्भावना और द्वेष से भरी राजनीति से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा हमारे खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं आज बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि मैं जब सुबह अपने घर से निकला तो मुझे सूचना मिली कि नॉर्थ एवेन्यू में, एन ब्लॉक में, जहां से कुछ दूरी पर महामहिम राष्ट्रपति का भवन है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां सांसद रहते हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और हाथों में स्याही लगाई, उंगलियों में स्याही लगाई जा रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग गाड़ी में बैठ के भागे और उसका गाड़ी का नंबर और बाकी चीजें भी मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ऑब्जर्वर चुनाव के, उनको भी सारी सूचना दी है। उसके बाद जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो सूचना मिली कि वाल्मीकि समाज के हमारे बड़े नेता उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में
8:30 बजे से बिना किसी कारण के बिठा रखा है, उनको गिरफ्तार करके रखा है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करूंगा, इस अपमान का बदला लेने के लिए निकलिए और अपना मतदान कीजिए, वोट कीजिए। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर देश की राजधानी में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो मैं समझता हूं कि फिर देश में क्या अपेक्षा की जाएगी कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव निष्पक्ष करा पाए। हैट्रिक हो सकती है आपकी? हैट्रिक नहीं, चौथी बार बनने जा रही। आप 3 बार कैसे गिन रहे हैं? चौथी बार। 3 बार तो बन चुकी, इस बार चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। Just one question. सर एक की बाइट। संजय सिंह, और कहीं ना कहीं आपका पूरे कैंपेन के दौरान ही हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो रहा है, खैर आरोप प्रत्यारोप तो सभी पार्टियों की तरफ से लगाए जाते रहे, लेकिन जिस तरीके से रहा है कि वो ये कहते हुए कि देखिए धन बल का प्रयोग हुआ है, आज सुबह भी पैसे बांटे जा रहे थे, कई बूथ पर जो है गड़बड़ी की खबर है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है, कहीं ना कहीं यूजुअल एक ट्रेंड सा हो गया है देखा जाए तो। और फिर अब अगर अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया जाता है तो सरकार बनाने का दावा तो चुनाव करवा कौन रहा है? चुनाव तो फिर वही एक जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी करा रही है ना। जब अगर आप अपनी जीत का दावा करते हैं, वो भले कोई भी पार्टी हो। क्यों सौरभ जी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार अपनी अपनी पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं और बार बार कुछ लोग जो है वो दावे के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा देते हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही दुखद हो जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्योंकि आप एक तो चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप अभी से घोषणा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो वापस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और फिर आप शक की निगाह से जो चुनाव आयोग को देखते हैं और लगातार आरोपों की बौछार किए जा रहे हैं चुनाव आयोग पे। इससे मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। और कांग्रेस का मैं कह रहा था कि कांग्रेस का अहंकार तो देखिए एक्सीलेटर पे है और उनका जनाधार जो है वो लगातार वेंटिलेटर पे है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल जी का एक बयान सुना, उन्होंने कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा कि इस देश में जो है वो विकसित की बात हो रही है, अभी तो ये शिक्षित ही नहीं है। जो पहले वो एक बड़ी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस में रहे, मंत्री भी रहे, और वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये शिक्षित नहीं है। मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा जाहिर सी बात है। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 70 सालों में आप इतने बड़े वकील रहे हैं, इतने बड़े पदों पर रहे हैं, और देश ने क्या क्या नहीं दिया है। बिल्कुल, आप विदेश में देखिए कहां कहां भारत नहीं पहुंचे। करे तो अभी शिक्षित ही नहीं हुआ, और आपने राज्यसभा के लिए अपनी विचारधारा छोड़ दी, आपने पार्टी बदल ली। ये वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, वो करिए, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन भारत के लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठाना, पुष्पेंद्र जी से ले लेता हूं। नहीं, ठीक है, मैं एक कमेंट पुष्पेंद्र जी से ले लेता हूं जिसका जिक्र हमने किया था। फिर मैं मैं आता हूं, आपके पास भी आता हूं। मैं एक पुष्पेंद्र जी से ले लूं, फिर आलोक जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, फ्री एंड फेयर, जो आप जीत रहे हैं, आप सरकार बना रहे हैं, ठीक है, आपका दावा है, जाहिर सी बात है आप जाएंगे तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, एंड फिर आप फिंगर भी रेज कर रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ कैसे? देखिए, जब कहीं गलत होता है तो उसके खिलाफ देश के हर नागरिक को आवाज उठानी चाहिए। अब उस गलती के पीछे चाहे कोई संवैधानिक संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, ये मायने नहीं रखता। अगर नई दिल्ली में आप देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन को कुछ गुंडे तोड़ रहे हैं, उसके पोस्टर्स फाड़ रहे हैं। अगर आपके पास वो फुटेज होंगी, वीडियो होगी तो ठीक है, नहीं तो आप कहिए तो मैं अभी उस पर दिखा देता हूँ। नहीं था, वो वीडियो चला है बकायदा। तो अगर इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग से करते हैं तो चुनाव आयोग पे उंगली उठाना नहीं होता, चुनाव आयोग को उसकी शिकायत करना होता है। ये हमारा अधिकार है, हर राजनीतिक दल का अधिकार होता है कि अगर आपको कहीं कुछ गलत लग रहा है, कहीं कोई गलत कैंपेन हो रही, कहीं कोई लालच दे रहा है, कहीं कोई साड़ी बांट रहा है, कपड़े बांट रहा है, जूते बांट रहा है, अगर ये दे रहा है तो हम चुनाव आयोग को उसको सूचित करेंगे। चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा तो हम कहेंगे अच्छी बात है, नहीं करेगा तो हम आलोचना करेंगे कि साहब हमने आपको सबूत दिए, वीडियो दिया, फोटोग्राफ्स दिए, उन जो एक्यूज्ड हैं, जो लफंगे हैं, जो ये सब कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मुहैया कराई, बावजूद उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठेगा। अब इस सवाल उठाना अगर गलत है तो हम उठाएंगे, बार बार उठाएंगे। मैं खुद जानता हूं, ली मेरिडियन होटल के पीछे नई दिल्ली विधानसभा में स्लम एरिया है, वहां मैं खुद मौजूद था। एक काली स्कॉर्पियो में 10-15 लोग आते हैं, कुछ गाड़ी में बैठे थे, कुछ उनके साथ अलग से व्हीकल्स पे थे। वहां आते हैं, वो आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता खड़े थे वो प्रचार करने के लिए। वहां उनसे तो कोई बात नहीं होती आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से, लेकिन वो लोग उतरते हैं और वहां जो स्थानीय झुग्गी वाले हैं बेचारे, उनको जाके धमकाते हैं
कि अगर तुम लोगों ने इनके साथ बाहर निकल के प्रचार किया या इनसे बातचीत करने की कोशिश की या इनके साथ मिलने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। और उसके बाद संजय सिंह जी को ही फोन किया गया था और संजय सिंह जी वहां पहुंचे और फिर थोड़ा बवाल हुआ, फिर किसी तरह से दिल्ली पुलिस ने उसको मामले को शांत कराया। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। आप बताइए, झुग्गियों में जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, स्याही लगवा लीजिए, आपका वोट हो गया, स्याही लगवा लीजिए, आपका वोट पड़ गया, हम घर पे आके वोट डालेंगे। घटना रात को गांधीनगर में हमने वीडियो बना करके इलेक्शन कमीशन को भेज। अरे सर, आप सबूत है, मैं आपको मैं दे रहा हूं ना। अरे देखिए ना, सबूत मैं दे रहा हूं। आरोप लगाने से काम नहीं सर, चलता। दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट भी, और आम आदमी पार्टी की हमेशा से मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या, मुझे मालूम नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। स्कॉर्पियो का नंबर क्या था? अरे सर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सब दे दिया सर। अरे आपको, आप सुनेंगे नहीं, मैं कहता हूँ सब दे रखा है। चुनाव आयोग को सीधा सीधा कहते सब रिटर्न में दे रखा है भाई। आप सीधा चुनाव आयोग को भाई सब रिटर्न में दे रखा है। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, लड़िए आकर के। सचिन जी ऐसे तो नहीं बात बनती ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा था। अनावश्यक मत बोलिए ना बीच में। सबूत चाहिए, मैं दे दूंगा। हो तो बताइए, आप क्या है, आपको क्यों सबूत चाहिए? तो फिर आप नहीं, मुझे मत दीजिए, उसको दिया ना सबूत। मुझे नहीं दीजिए, आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे जनता के सामने दीजिए। तो हमने दिया ना, हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है। ये भाषा आप लोगों की है। आप बनते आम आदमी पार्टी है, कहते हैं सचिन जी ऐसे तो मैं दिल्ली का नागरिक हूं, तो छोड़ देता मैं दिल्ली का नागरिक। क्या तरीका हुआ, आप बीच में बोल रहे हैं? दिल्ली का नागरिक लगेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा, फिर आप परेशान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। आपने गलत तथ्य आप बीच रखे में तो मत मैंने बोलिए। पूछा आपसे। मैंने आपसे कहा आपने गलत तथ्य रखा, कोई गलत तथ्य नहीं रखा। मेरे पास वीडियो हमने ट्वीट किया है, इलेक्शन कमीशन को भेजा। अच्छा चलिए, ये देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारे पास वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। सचिन जी इसको लाइव चलाइए, इसको अभी देख लेंगे। वो वीडियो, वो वैन वाला वीडियो चला भी, वैन वाला चला है। लेकिन एक दूसरी चीज भी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं स्याही लगाने वाली बात कर रहा हूँ, स्याही लगाने वाला भी वीडियो है। अच्छा, मैं एक बार आतिश जी की तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए, सुबह आपने देखा था कि वोट डाला था और उसके बाद ये कुछ कार्यकर्ताओं के साथ है उत्साह में। एक बार थोड़ा सा अगर आप साउंड करें तो हम सुनने की कोशिश करते हैं। ज्यादा गुंडागर्दी करेगा उसको उसका फल मिलेगा है ना जी। डरना नहीं है किसी ने, नहीं डरना, इनकी धमकियों से नहीं डरना है, नहीं डरना है ना जी। ये जितना भी धमका है, वोट का अधिकार आपके पास है, ठीक है जी। ये लोग कितना भी धमका है, वोट देखो जी, वोट का अधिकार आपके पास है। आपने हमारे देश में ना जनता की ताकत है। आप सब जाइए, चुपचाप सही डरना किसी ने नहीं। ये लोग डर का तो कुछ नहीं बता सकते। ये लोग कहते हैं, डराते हैं कि आपने अपना वोट कहाँ डाला, ये नहीं पता चलता। चलो आपको उसको भी लेना चाहिए, नहीं पता चलता आपका वोट कहाँ जाता है। ये जी सिर्फ आपको पता आपका वोट कहाँ जाता है। 8 तारीख को अब ये कह रही है कि कोई धमकाए तो वो नहीं आना। अब कोई धमकाए क्या होता है, मतलब अगर ये होता है तो फिर आप पुलिस पे भी जा सकते हैं, नाम होता है, तमाम चीज़ें होती है। खैर वो एक बहस का विषय है। अब इस चुनाव में तो हमने ये ट्रेंड देखा है। पुष्पेंद्र जी भी कह रहे थे अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये मनीष सिसोदिया से बात की नवीन निशान ने अभी कुछ क्षण पहले। भाई सुनते हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, वोट आपने डाल दिया, सुबह से आप जंगपुरा घूम रहे हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पांस नजर आ रहा है? लोगों का रिस्पांस अच्छा है। लोग रास्ते चलते बता के जा रहे हैं कि भाई वोट डाल दिया है सर, तो इसका मतलब यह है कि वोट डाला है आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो अच्छा रिस्पांस है। सर, क्या लग रहा है कि कल जैसे हम देख रहे थे, आप लोग कई तरह के आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर, आपके लोगों को उठाया जा रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं, इंक्ड स्याही आप लोग आरोप लगा रहे थे कल। कि पिछले 3-4 दिन से एक माहौल दिल्ली में डर का बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ दोगे तो महिला कार्यकर्ताओं को धमका दिया जाता था, तेजाब फेंक देंगे, या गुंडागिरी की दिखाई जा रही थी। पर आज उस गुंडागिरी से ऊपर उठ के, आज उस किसी भी तरह की गाली गलौज से ऊपर उठ के दिल्ली का एक आम वोटर अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसकी अच्छी शिक्षा के लिए वोट डालेगा, अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट डालेगा, और यही जनतंत्र है। कितनी सीटों का आकलन आज करें? अब तो आज फाइनल डे है, वोटिंग हो रही है, कितने सीटों का आकलन आपको लग रहा है? कल अरविंद केजरीवाल ने कहा था 55 सीटें आएंगी, महिलाएं साथ देंगी तो 60 जा सकता है। देखिए, बहनों ने अगर साथ दे दिया तो जैसा केजरीवाल जी ने कहा 60 जा सकता है, और बहनों ने और बुजुर्गों ने और युवाओं ने सबने साथ दे दिया तो 70 भी आ सकती है।
लेकिन इसमें फिर मैं कहूँगा कि एक जो माहौल है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार का माहौल है, और जब पूर्ण बहुमत की सरकार की बात होती है तो दिल्ली की जनता फिर छप्पर फाड़ के भी देती है। आखिरी सवाल, दिल्ली की जनता के लिए संदेश, आज वोटिंग डे है, सब लोग अपील कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि आज जब वोट डालने जाएं तो बीजेपी ने क्या गालियाँ दी, या कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए, या आम आदमी पार्टी ने क्या बयान दिए, उन सबको भूल के अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट डालना चाहिए, और ये सोच के जाइए कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है। इन बच्चों की अच्छी शिक्षा आप अपने वोट से सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सोच के जाइए। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने साफ कहा कि सभी लोगों को अपने मतभेद भुलाकर वोट देना चाहिए और उनके अपने मुद्दे हों उसी मुद्दे पर वोट दें। अपने कैमरा सहयोगी कमल के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, प्रभु श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल का वनवास काट लिया है। क्या लगता है, घर वापसी का समय आ गया है दिल्ली में? देखिए, भाजपा ने भी वनवास काटा और दिल्ली की जनता ने भी वनवास ही काटा है। कठिन जीवन जिया है, साफ पानी के लिए तरस गई, साफ हवा के लिए तरस गई, साफ यमुना के लिए तरस गई, पेंशन के लिए तरस गए बुजुर्ग। हमारे गलियों में नालों का पानी बहता हुआ वही देख के स्वीकार करना पड़ा। अब इसके बाद क्यों? तो मोदी जी के रहते 5 साल के लिए भाजपा को दिल्ली मौका दे रही है, और हम 5 साल में हम बोलेंगे नहीं, 5 साल में हमारा काम बोलेगा। आपका चुनावी गाना जो है, चुनावी कैंपेन द्वारा जो आपने लॉन्च किया है, वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है वो गाना। सर, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? जी, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, यह हमारी पुकार है, मोदी जी की पुकार है। दिल्ली के लोग बड़े पॉजिटिवली निकल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकलिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जोर लगा दीजिए, कुछ को हम जगा रहे हैं, कुछ को आप जगा दीजिए। अरे वाह। देखिए, हमारे साथ मनोज तिवारी जी बातचीत करने के लिए थे। वोटर्स से अपील किया है उन्होंने कि कुछ को हमने जगाया है, कुछ आप जगा दीजिए और घर से निकलिए, वोट डालिए। मनोज तिवारी जी साफ कहते नजर आ रहे हैं कि 27 साल का वनवास अब बीजेपी का दिल्ली में खत्म होने वाला है, और इस बार बहुमत से बीजेपी जो है वो दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। अब ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन जो दावे हैं वो आज से ही किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं आयुषी मिश्रा, इंडिया डेली, दिल्ली। चलिए, 14 साल का वनवास और ये कह रहे हैं कि 27 साल का हो गया वनवास। आलोक जी का एक कमेंट बाकी है, फिर अजय शुक्ला के पास चलेंगे। इस वक्त हमें फ्रेम में नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सबसे पहले आलोक जी, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि धमकाया जा रहा है, और फिर वो आतिशी भी कह रही थी आपको कोई धमकाए। ये जो कोई है, ये कौन है? पुष्पेंद्र जी हालांकि उसका पता और ये सब देने को तैयार भी, वो कह रहे हैं वीडियो भी है, तमाम चीज़ें हैं। पर फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के लिए तो जाहिर सी बात है, जब जो पुलिस होती है, एजेंसीज होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मैंने देखा है, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा, एक लकीर को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा अजय जी के पास। इस बार मैंने देखा है कि ये सारा जो पुलिसिंग का काम है, या मॉनिटरिंग, पुलिसिंग और बाकी और चीज़ें भी, वो शायद पार्टी ने अपने ही हाथ में ले लिए, नेताओं ने अपने ही हाथ में ले लिया। पुलिस पीछे, एजेंसीज पीछे। आलोक जी, देखिए सचिन जी, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके जो प्रावधान है, जो रास्ते हैं, उसको अपनाएं। एफआईआर दर्ज कराएं, कोर्ट में उसके ऊपर केस करें, और जब तक सबूत के साथ आप नेशनल टेलीविजन पे बोलते हैं तो कुछ सबूत के साथ आइए कि हाँ जी, ये सब मेरे पास सबूत हैं, ये हमने फलाने जगह इसका एफआईआर कराया है या कोर्ट में केस दर्ज किया है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा कौतूहल का विषय है मेरे लिए, जो आपके प्रेस्टीजियस चैनल पर जिसकी लगातार टीआरपी बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं कि करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं और 1,47,000 लीटर शराब भी पकड़ा गया है। तो मैं चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो लोग पकड़े गए हैं इन चीजों के साथ, उसका तहकीकात करके नाम उजागर कीजिए। ये कौन लोग थे और किस पार्टी से संबंधित थे। बिल्कुल। ये देश की जनता को, दिल्ली की जनता को जानने का अधिकार है कि लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा मजाक
और इतना करारा तमाचा, और वो भी ये दिल्ली में। कौन लोग हैं, कौन सी पार्टियां हैं जो करवा रही हैं? और दिल्ली में, मतलब दिल्ली का एग्जाम्पल देते थे, 1,47,000 लीटर शराब बता, और करोड़ों करोड़ों रुपए। हाँ, कौन थे वो लोग? यहाँ तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया हूं शराब के साथ तो आप जानते हैं कि आलोक वत्स है। अगर ये पकड़े गए हैं सचिन, ये सौरभ जी कैश के साथ, तो आपको मालूम है कौन है ये। तहकीकात कीजिए और देश की जनता के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उसके नाम उजागर कीजिए कि ये चीजें दब के क्यों रह जाती हैं। अजय शुक्ला जी, एक सेकंड, एक कमेंट अजय शुक्ला का ले लूं। अजय शुक्ला जी, यही इनके इर्द गिर्द ही इतने 1000 लीटर शराब, फिर इसी ने क्यों कुछ नहीं किया, नेम एंड शेम, कौन सी पार्टी करे, आपके पर्चे मिले थे, वो गाड़ी नंबर इको का आई, वो कोई और ब्रांड की, फिर उसके बाद किसकी थी, आपके पर्चे मिले थे कि आपका ही पैसा था, या फिर वो जो एफआईआर कराई तो उसके बाद क्यों नहीं आया, फिर पुलिस को लेकर के भी जो है आप कहती रही कि भैया वो तो दूसरी तरफ है, तमाम चीज़ें नहीं सामने आई। आई मीन अब तक मैं ये कहूँ दिल्ली का इलेक्शन इस तरीके की नज़ीर तो पेश करता नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें इसके इर्द गिर्द अब भी चल रही हैं, अब भी जैसे जो है तमाम बड़े नेताओं ने सुबह सुबह वोट कर लिया और उसके बाद अब भी कह रहे हैं कि कोई धमकाया तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब इस तरीके का और इस स्तर में जो जिस तरीके का इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, आपका इसके ऊपर टेक। फिर मैं वापस आता हूँ पुष्पेंद्र जी। देखिए, मैं बचपन से दिल्ली को देखता आया। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। निश्चित रूप से बतौर पत्रकार और बतौर नागरिक और बतौर स्टूडेंट हर तरह से देखा, और मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली कभी रुदाली नहीं करती थी, दिल्ली इस देश को दिशा देती। एब्सोल्युटली। लेकिन पहली बार देख रहा हूं कि दिल्ली में रुदाली की राजनीति हो रही है कि हर चीज में रोना, हर चीज में रोना। अरे भाई, आप उसके समाधान निकालने की दिशा में काम कीजिए, जो उसमें लीगल प्रोसीजर है वो अडॉप्ट कीजिए, लड़ाई लड़िए, आंदोलन करिए। दिल्ली आंदोलन के लिए जानी जाती थी, दिल्ली वो जानी जाती थी, बिल्कुल करिए। लेकिन हर बात पे रोना, हर बात पे रोना कि पापा मुझे इसने कान पकड़ लिया, पापा मेरा इसने वो खींच दिया, पापा इसने मेरे ये कर दिया। तो इस तरह की राजनीति पहली बार देख रहा हूं, और ये निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है कि हम यह उम्मीद नहीं करते थे कि यह होगा। हम जब राजनेता के तौर पे जाते हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे जाते हैं, तो हम डंके की चोट पे या तो आरोप लगाते हैं और उस आरोप के लिए लड़ते हैं, और या नहीं तो हम फिर लगाते नहीं। हम लगाएंगे और फिर वही कि हम छू के फिर भाग गए, फिर छू के फिर भाग गए। मुझे एक चीज बताइए, इतने आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए, इनमें से कितने में उसने लिटिगेशन फाइल किया? नहीं किया। जब चुनाव आयोग ने कहा कि आप बताओ यमुना में जहर यदि मिलाया जा रहा है तो उसके सबूत दे दो, तो साहब आप सबूत नहीं दे सके। तब आप लेके गए कहानी नहीं, एप्लीकेशन देना और सबूत देना दोनों का अंतर है। उसने जवाब मांगा था चुनाव आयोग ने, आपने इमीडिएट उसी पे, यदि जहर मिलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी गंभीर बात थी, हम सबके लिए थी, तो आपको तुरंत जो है इसको लेकर के अथॉरिटी से कहना चाहिए था जो इसका काम करती है, इसकी लिटिगेशन फाइल होनी चाहिए थी हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी जजेज उसी का पानी पीते हैं, हाई कोर्ट के भी पीते हैं। आपको राष्ट्रपति को इसके लिए देना चाहिए था, ये कोई सामान्य विषय नहीं था। लेकिन असल में कुछ और, वहां कुछ और कह रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने तो बॉर्डर पे ही पानी पी के दिखा दिया, हरियाणा के, आप भी दिखा देते। पर वो कह रहे कि तो पानी पिया थोड़ा था, मुंह में डाला और उल्टी हो गई। मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह से करने से नहीं होता है। आपको यदि लोगों ने सत्ता सौंपी थी तो आप वह करके दिखाते, और आपने वह नहीं किया। यह बात इम्पोर्टेंट है। वो पीएम भी वही पानी पीते, सीएम भी वही पानी पीते, और पुष्पेंद्र जी भी वही पानी पीते हैं। अब बिल्कुल है ना, मैं भी वही पानी पीते हैं। तो अगर वो ठीक है, वो रिपोर्ट मैंने नहीं देखी कि वो उसमें कितना अमोनिया था। वो कह रहे कि जब इससे पहले कि हम वो करते, उन्होंने अमोनिया रोक लिया था। एक ये भी है, उन्होंने अमोनिया, जवाब दीजिए, उन्होंने अमोनिया रोक लिया था। छूना और भाग जाना, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो किसी भी पार्टी को, आप अभी मेरे को ब्रेक लेना, छूना और भाग जाना, इन दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फर्क होता है। तो उसी का जवाब जो है आप एक्सटेंड कर दीजिएगा। अजय शुक्ला में वापस आऊंगा, छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।